नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम और मुख्तशम उलमाए कराम, उफ़ाज़े कराम, सियासी और समाजी ज़ोमा, दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मैं सबसे पहले आप प्यारे लोगों के साथ मिलकर अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ करता हूँ। जो खूबसूरत और प्यारी शख्सियत, बुज़ुर्ग शख्सियत आज ये फ़ानी और आर्ज़ी दुनिया छोड़कर दारे हकीकी की तरफ पलट रही हैं, मेरी मुराद सरदार इनायतुल्लाह साहब, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी आखिरत की जुमला मनाज़िल अल्लाह ताला आसान फरमाए। सानियान मैं इनके जुमला साहबजादगान बिलखुसूस सरदार अब्दुल कादिर कादरी साहब, सरदार अब्दुल गफ्फार साहब, सरदार ज़हीर साहब और जुमला अजीज़ व अकारब, जुमला लवाहिकीन के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला सब्र जमील अता फरमाए। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक आर्जी और फ़ानी दुनिया है। हम में से हर एक ने जो हमें मुअय्यन वक्त मिला है वो गुजारना है और फिर रुखसत हो जाना है। मैं यहाँ बैठा जो मवाइज़े हसना से वो भी समात कर रहा था और सोच रहा था, ये करेला की सरजमीन पर ही अगर गौर कर दिया जाए तो बहुत खूबसूरत इलाका भी है। और ये भी सोच रहा था कि जो आज दिन तक गुजर चुके हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, वो लोग भी कितने खूबसूरत थे और आप लोग भी कितने हसीन व जमील हैं और खूबसूरत हैं। मैं ये भी सोच रहा था कि ये करेले की सरजमीन, यहाँ कुछ ऐसे लोग भी पैदा हुए कि जिनकी वजह से इस सरजमीन की पहचान दुनिया भर में गई। और मैं अगर ये कहूँ कि सरदार फतेह मोहम्मद खान करेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह और सरदार सिकंदर अय्याज साहब रहमतुल्लाह अलैह और इन जैसी दीगर शख्सियात जो यहाँ पैदा हुई, सोच रहा था अगर वो नहीं रहे तो यकीनन हमने भी जल्द बादेर इस फानी और आर्जी दुनिया को छोड़ देना है। मैं इस मुख्तसर वक्त में अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ये सामने चिनार का दरख्त है और हम देख रहे थे या देख रहे हैं कि जब धूप में शिद्दत आई तो बहुत से लोग इसका साया हासिल करने के लिए इसके नीचे चले गए। इस फार्जी आर्जी और फानी दुनिया के अंदर भी कुछ लोग इस सायादार दरख्त की तरह होते हैं। वो जब तक बाकायदे हयात रहते हैं, बहुत से लोग उनकी वजह से राहत पाते हैं, सुकून पाते हैं और बहुत से लोगों पर वो सायादार दरख्त की तरह होते हैं। सैयदना सालेह मरकदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं पढ़ रहा था। उनका गुजर कहते हैं बुलंदो बाला इमारतों के पास से हुआ, तो आप बुलंदो बाला इमारतों को मुखातब करके आप फरमाने लगे, ए बुलंदो बाला इमारतों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हें तामीर करने वाले आज कहां हैं। ये सवाल करने के बाद वो दूसरा सवाल करते हैं, ए बुलंदो बाला इमारतों, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं वो लोग आज किधर हैं जिन्होंने सबसे पहले तुम्हें आबाद किया था। तो वो इमारतें क्या जवाब देती? कहते हैं, गैब से आवाज आई, ए सालेह मरकदी, वो जा चुके हैं, उनका नाम और निशान मिट चुका है, वो अब इस दुनिया में उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। ये सारी चीजें यहीं पे रहेंगी, ये इमारतें भी यहीं रहेंगी, ये खूबसूरत खित्ता और खूबसूरत दरख्त भी इधर ही रहेंगे।
یہاں رہیں گی لیکن ہم رخصت ہو جائیں گے. وہ لمحہ کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اس سے پہلے جن خوبیوں کا تذکرہ سردار عنایت اللہ صاحب کے بارے میں ہوا ہے وہ ہم کوشش کریں کہ وہ خوبیاں ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.